हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। जय हिंद जय हिंद। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि आपको पढ़ाई किस प्रकार से करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, घर पे करना चाहिए या लाइब्रेरी में करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग अगर एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप वर्दी लवर देश प्रेमी हैं तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी वर्दी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, तो आपको कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तो आप लोगों को हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि सामने आपको स्टडी टेबल दिख रही है। इस प्रकार से आप लोगों को भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी में ही जाएं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करें। आप अपने घर पे भी स्टडी बना सकते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोगों को दिख रही है, इस प्रकार से आप लोग स्टडी बना सकते हैं। और वहाँ पे आप 14 से 15 घंटा आप रोज़ पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो हमारे पास यूपीएसआई की वैकेंसी इस समय फॉर्म चल रहे हैं। जिस भाई या बहन को यूपीएसआई की तैयारी करना है या यूपीएसआई में फॉर्म डालना है तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दो, क्योंकि अभी वेबसाइट अच्छी चल रही है, उसके बाद अच्छी नहीं चलेगी तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस समय फॉर्म चल रहे हैं और अपना फॉर्म भर दीजिए, अपनी शानदार तैयारी बना लीजिए। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, देखिए ये स्टडी टेबल है। इस प्रकार से आप अपने होम पे स्टडी टेबल बना सकते हैं और अपनी 14 से 15 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि स्टडी टेबल पे क्या फ़ायदा है पढ़ने से और हमें बिस्तर पे पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि देखिए स्टडी टेबल अगर आप अपने रूम में ही बनाते हैं तो वहाँ पे आप 14 से 15 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिस्तर पे पढ़ाई करते हैं, कहीं मन नहीं ज़्यादा परेशान हुआ तो आप लेट भी जाते हैं, और जो भी लेट के पढ़ाई करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है। तो हमें हमेशा बैठ के पढ़ाई करना चाहिए और बैठने से हमें माइंड हमारा फ्रेश रहता है और हमें हर एक चीज़ हमारे माइंड में फीड होता है, जिसको कहते हैं डाउनलोड होता है। तो बैठने से, पढ़ाई करने से आपको ये लाभ है, लेट कर पढ़ाई ना करें। और अगर आपके पास किसी प्रकार की दिक्कत है या आपके वहाँ से दूर पड़ रही है लाइब्रेरी या किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं आपके पास, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़ें। आप अपने घर पे एक टेबल ले लें और वहाँ पे आप स्टडी बना लें। देखिए मैंने स्टडी बनाई है, तो हमें ये जो आपको देख रहे हैं चार्टों पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस इसलिए लिखा हुआ है कि अगर सिलेबस को हम लिखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा चैप्टर मुझे याद है, कौन सा चैप्टर मुझे कंफर्म नहीं है। तो सामने जब लिख कर आप लगा लेंगे एक चार्ट पे, तो हमें उसको बार बार देखेंगे कि हमारा ये चैप्टर पढ़ लिया है मैंने और याद है या नहीं याद है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, किस प्रकार से लगेगा। तो अगर जो हमें नहीं याद होता है तो हम उसको दोबारा तुरंत रिवीजन करते हैं। और पढ़ाई करने से आप तभी सफल होंगे जब आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि सबसे रामबाण नौकरी पाने की एक ही मंत्र है, जो उसका है रिवीजन। बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं जो कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, एक बार पढ़ते हैं दोबारा उसको भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, फिर पेपर देने जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, फिर कहते हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये सही है या ये सही है।
तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हमारा ये सही है या ये सही है। तो हमको ऐसी गलती से बचने के लिए हमें अपने सारे सब्जेक्ट को पूरे टॉपिक टू टॉपिक लिखकर एक चार्ट पे और सारे चैप्टर हमें अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है और रोजीना पढ़ाई करना है 14 से 15 घंटे, तभी आजकल कंपटीशन निकल पाएगा, वरना कंपटीशन बहुत हार्ड है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको घबराना भी नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है। तो आप अपना मन को थोड़ा शांति बनाए रखें और अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक करते रहिए, क्योंकि आपको एक दिन पता नहीं चलेगा और आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा। आप सोचते ही रहोगे कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन आपने तैयारी अगर अच्छे से की है तो आपका एक दिन वो खुशी भी आपके अंदर आएगी कि आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम भी होगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाई करना है और स्टडी टेबल आपको भी बना लेना है। तो अगर जो आप लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोगों को हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आपकी तैयारी मायने नहीं रखती है। आप बेशक 50% पढ़ाई करें, लेकिन उसका रिवीजन 100% करें। अगर आप 50% तैयारी करते हैं और रिवीजन 100% करते हैं तो आपकी जो वो 50% तैयारी है वही आपका रिजल्ट बन जाएगी। क्योंकि हमें कहते हैं कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, लेकिन उसका इतना रिवीजन करना है कि अगर उससे क्वेश्चन आ जाएं तो हमें ये ना डाउट हो कि ये सही है या ये सही है। तो हमें कन्फर्म तैयारी करना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपका रामबाण यही रिवीजन होगा। सेकंड बात आप लोगों को हम बताते हैं कि अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपके लिए आप एक सीट से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा टाइमिंग आ रहा है, किस प्रकार से हमें कितनी हमारी तैयारी हो गई है, कितनी टाइमिंग में हम कर पा रहे हैं या कितनी टाइमिंग में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट से हमें ये कन्फर्म होता है और एक डर जो होता है वो दूर हो जाता है कि कैसे मेरा पेपर होगा, किस प्रकार से करेंगे, पता नहीं टाइमिंग इतनी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपको रोजीना एक टेस्ट लगाना है। अभी आपके पास बहुत समय है और अगर आप रोजीना पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, तो आपका वो 10 दिन का पढ़ा एक दिन में चौपट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से आपको बेशक आप 10 से 12 घंटा ही पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ाई रोज़ करें। टाइम निकाल के आप अपना पढ़ाई रोज़ करते रहिए और कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइब्रेरी में ही जाएं, आपको किसी भी प्रकार कहीं भी बैठा दीजिए। अगर आपके पास जुनूनी है, वर्दी पाने का सपना है कि हम भी वर्दी पहनेंगे, हमें भी लोग दरोगा जी या सिपाही जी कहेंगे, तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तुक्के मारने से आजकल काम नहीं होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तुक्के मारने से रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत थी, तो किस्मत भी कुछ नहीं होती। अगर आपकी तैयारी है, आपको क्वेश्चन आते हैं, तो किस्मत भी झुक जाएगी वहाँ पे। तो आपको इस प्रकार से पढ़ाई करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है और पढ़ाई बेशक आप कम करें लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें। जितना पढ़ें रोज़ उतना रोज़ का रोज़ रिवीजन कर लें, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ उठाओगे तो उठा लोगे। अगर जो आप इकट्ठा एकदम उठाना चाहोगे तो नहीं उठा पाओगे। तो इस प्रकार से आपको जितना रोज़ पढ़ना है उतने की रोज़ शाम को आप तैयारी करने का यही एक मूल मंत्र है कि आप जितना रोज़ पढ़ें उतना रिवीजन मारें। क्योंकि पढ़ने में आपको अगर जो 5 घंटे लग रहे हैं तो रिवीजन करने में लगभग 20 मिनट ही लगेंगे, लेकिन वो आपका कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो उसके बाद दूसरे दिन भी आप जो जितना पढ़ते हैं और पीछे का उसको भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ताकि वो भूलने ना पाए। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपने घर पे भी स्टडी टेबल बना लेना है। 8-10 घंटे पढ़ाई करें, इधर उधर नष्ट ना करें टाइम। इधर उधर जाने में भी टाइम आपका निकल जाता है, तो वो टाइम कितना मैनेज आप कर रहे हैं तो वो आपको ही पता होगा। तो आप भी अपने घर पे स्टडी टेबल बना के इस प्रकार से
और 15 से 16 घंटे की पढ़ाई चालू कर दें, तभी आपको वर्दी प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।